अमेरिका को है किससे खतरा? क्या चाइना दुनिया की एक उभरती हुई पावर है? क्या चाइना अमेरिका को हरा पाएगा? न्यू कोल्ड वॉर क्या है और इसे कौन जीतने वाला है? अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं फैसल अफजल और आप देख रहे हैं फैक्ट टॉक। जी नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है जंग अजीम दोम के इख्तिताम से। जंग अजीम दोम के इख्तिताम के बाद जब यूनाइटेड नेशन का क़याम हुआ तो दो बड़ी ताकतें मंजरे आम पर आई। एक रशिया जो कि ईस्ट से थी, एक अमेरिका जो कि वेस्ट से थी। ये दोनों ताकतें आपस में डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकती थी क्योंकि यूनाइटेड नेशन के तहत एक माहिदा हो चुका था कि जंगें हमेशा नुकसानात करती हैं, तो इस वजह से ये डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकती थी, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से आपस में जंग कर रही थी। उसकी एग्जाम्पल ऐसे दी जा सकती है कि अगर दो छोटे ममालिक आपस में लड़ रहे हों तो एक को अमेरिका सपोर्ट करता था और एक को रशिया सपोर्ट करता था। नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तकरीबन 45 साल चली। लास्ट जब सांस ले रही थी कोल्ड वॉर, उस वक्त हुआ जिनेवा एकॉर्ड। 1991 में जिनेवा एकॉर्ड के बाद कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो गया। उसके बाद स्टार्ट होती है द न्यू कोल्ड वॉर। जी नाजरीन, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। द न्यू कोल्ड वॉर है अमेरिका और चाइना के दरमियान। लेकिन अगर हम इनकी दोनों की वॉर की पॉलिसी पर देखें तो दोनों की बिल्कुल 180 डिग्री में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी है। अमेरिका मुख्तलिफ नेशंस में इंटरवेन करता है, उनके मिलिट्री इंटरवेन करता है या सियासी तौर पर मदाखलत करता है, जबकि चाइना साथ वाले ममालिक के साथ मिलकर उनके साथ कोऑपरेशन करके उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अगर हम इनमें कंपैरिजन कर लें कि कोल्ड वॉर किस तरह चल रही है तो मैं आपको नाज़रीन कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। चाइना प्रिवेंटिव वॉर खेल रहा है, वो स्लो एंड स्टडी है पर उसमें चाइना को नुकसान को ही नहीं है, जबकि कुलियन वॉर में जब दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो उसमें दोनों चीज़ों को नुकसान होता है। उसकी एग्जाम्पल ऐसे ली जा सकती है, अमेरिका ने जिस नेशन के साथ भी वॉर किया है कुछ ना कुछ नुकसान अमेरिका को भी जरूर हुआ है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं, द न्यू कोल्ड वॉर की तरफ। न्यू कोल्ड वॉर अमेरिका और चाइना के दरमियान है। सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, जिसका नुकसान इनडायरेक्टली अमेरिका को होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल डी डॉलराइजेशन है। चाइना युआन में तिजारत करके डी डॉलराइजेशन कर रहा है, इससे डॉलर की कदर में कमी होगी। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली है अमेरिका को, वो है ब्रिक्स का क़याम। ब्रिक्स बेसिकली मुख्तलिफ ममालिक, ब्रिक्स BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान, इन तमाम ममालिक ने मिल के एक नई करेंसी का क़याम किया है जिसके तहत वो जिस करेंसी के साथ वो तिजारत किया करेंगे। इससे आने वाले वक्त में अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ तो चाइना ने माहिदे के मुताबिक हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पर कब्जा कर लिया। इसी बात का अमेरिका ने फ़ायदा उठाया और दुनिया में चाइना को नीचा दिखाने के लिए इसको डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का नाम दे दिया और ये दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी, जो कि चाइना ने बाद में चीज़ों को बहुत से तरीके से क्लियर कर दिया कि ताइवान जो कि चाइना का हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट पाए जाते हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। दिनों नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की स्पीकर रही हैं, उन्होंने ताइवान का दौरा किया है जिसको चाइना ने UN में भी कंडम किया और इस चीज़ का अमेरिका बैकफुट पर अमेरिका को जाना पड़ा। चाइना एक और तरीके से अमेरिका से बहुत आगे है, वो है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। चाइना बहुत से ममालिक में रोड्स बना रहा है। चाइना का बहुत ही पुराना जो प्रोजेक्ट है शाहराह रेशम, जिसको सिल्क रोड बोलते हैं, बेसिकली चाइना में सिल्क ईजाद हुआ था तो उसकी तिजारत के लिए एक रोड बनाना ज़रूरी था, जिसे अभी पाकिस्तान में CPEC बनाया है, चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर, जिससे चाइना मिडल ईस्ट की तरफ आसानी से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पर चाइना की रसाई आसान हो जाएगी, उससे समंदर से होकर नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं और हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको सीधा सा बताते चलूँ, इसका कंक्लूजन ये है कि चाइना इस वक्त अमेरिका से बहुत आगे है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाइना की है और अमेरिका चाइना की प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा
क्योंकि जैसे ही वो चाइना की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आने वाले वक्त में चाइना एक उभरती हुई पावर है जो कि अमेरिका को मात दे सकती है। हाल ही में एंटनी ब्लिंकन और जैनेट येलन ने चाइना का दौरा किया है, जिससे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका अब बैकफुट पर है और चाइना फ्रंट फुट पर बाहर निकलकर छक्के लगा रहा है। तो नाजरीन, अगर हम बात करें चाइना के उभरने की, तो इससे किसी न किसी हद तक हमें भी फ़ायदा होगा। उससे ज़ाहिर ये होता है कि ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी जब खुशहाल होगा तो उससे हमारे मुल्क में भी कुछ ना कुछ खुशहाली ज़रूर आएगी। तो इस मुल्क के लिए दुआ करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।